अच्छा, तो आज हम पाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के बारे में समझेंगे कि पाइलम प्लेटीहेलमिन्थस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हम प्लेटीहेलमिन्थस के वर्ड के बारे में बताएंगे कि ये वर्ड सबसे पहले गेगनबार ने 1958 में यूज़ किया था। अब प्लेटीहेलमिन्थस दो वर्ड्स है, प्लेटी मीन्स प्लेट एंड हेलमिन्थस मीन वर्म्स। तो इसके जो है ना नाम से पता चलता है कि प्लेट वर्म्स होते हैं ये। So animals of this group are dorsoventral platon। अब डॉर्सोवेंट्रल प्लेटन का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि ये हाथ के तरह प्लेटन होते हैं। जैसे हम अपने हाथ को ऐसा करते हैं, अपने हाथ को अगर हम ऐसा रखें तो ये हाथ की तरह प्लेटन होते हैं। अब हमको पता है कि पाइलम में फिर क्लासेस होते हैं। तो पाइलम प्लेटीहेलमिन्थस में 3 क्लासेस हैं वर्म्स के। 1 नंबर क्लास है टर्बिनेरिया, 2 नंबर है ट्रेमाटोडा और 3 नंबर है सिस्टोडा। अब हम ये समझते हैं कि इस पाइलम के और करेक्टरिस्टिक्स क्या है। जो वर्म्स इसमें होते हैं इस पाइलम में वो प्रीलिविंग भी होते हैं। प्रीलिविंग का मतलब ये है कि वो खुद अपना खाना तलाश करते हैं और खुद उसको हजम करते हैं और खुद वो अपना सब कुछ करता है। या पैरासिटिक ये भी होते हैं कि वो किसी दूसरे पर डिपेंड करता है। मीन्स वो कि किसी इंसान के पेट में होता है, बच्चों के पेट में, या किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड होते हैं। तो जो प्री लिविंग होते हैं वो जो हमने क्लासेस में टर्बिलिरिया बताया, वो टर्बिलिरिया जो है ना वो प्री लिविंग है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल टर्बिलिरिया क्लास का प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया एक वर्म्स है। और पैरासिटिक जो होते हैं वो किसी चीज़ पर डिपेंड करते हैं, तो वो टेपवर्म और लेवरफ्लुक ये वर्म्स जो होते हैं ये पैरासिटिक होते हैं। अब हम समझे तो टेपवर्म जो होते हैं ना वो बच्चों के पेट में होते हैं। तो हमने फ्री लिविंग और पैरासिटिक के बारे में तो समझा। तो हम आगे चलते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम अब पैरासिटिक होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं। क्यों वेल डेवलप होते हैं? वो खुद मेहनत करते हैं, खुद अपना खाना तलाश करते हैं, तो वो वेल डेवलप, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है। और जो पैरासिटिक होते हैं उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता, क्योंकि जब बच्चे खाना खाते हैं तो वो बच्चे जब खाने को हजम करते हैं तो ये हजम खाना फिर पैरासिटिक जो वर्म्स की तरफ है उसकी तरफ जाता है। तो फिर वो पैरासिटिक एनिमल्स जो होते हैं, पैरासिटिक वर्म्स जो होते हैं, वो डाइजेस्टेड फूड को हजम कर डाइजेस्टेड फूड को खाते हैं। तो जब खाना पहले से डाइजेस्टेड होता है तो फिर उसके डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं हो सकती। तो प्री लिविंग का डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होता है, वेल डेवलप होता है, और पैरासिटिक का डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता है। अच्छा जी, तो अब हम आगे चलते हैं। ये प्लेटीहेलमिन्थस के कुछ और करेक्टरिस्टिक्स हैं। जो ये है कि प्लेटीहेलमिन्थस के जो प्री लिविंग होते हैं, सबसे पहले हम ये समझे कि प्लेटीहेलमिन्थस जो होते हैं वो ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। और ट्रिप्लोप्लास्टिक जो है ना वो कोई तीन तीन लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जो प्लेटीहेलमिन्थस के एक्टोडर्म है उसके प्लेटीहेलमिन्थस के एक्टोडर्म पर छोटे छोटे सीलिया होते हैं। सीलिया आर प्रेजेंट ऑन एक्टोडर्म ऑफ प्री लिविंग। अब हम ये समझे कि प्लेटीहेलमिन्थस में हमने दो वर्म्स को समझे, एक प्री लिविंग और एक पैरासिटिक। जो जो प्री लिविंग होते हैं उसके एक्टोडर्म पर छोटे छोटे सीलिया होते हैं। छोटे छोटे, हम समझे कि छोटे छोटे तार होते हैं। while cilia will be absent on ectoderm of parasitic palm। जो पैरासिटिक पाम होते हैं उस पर उसके एक्टोडर्म पर सीलिया नहीं होंगे। अब हम आगे चलते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम प्लेटीहेलमिन्थस के वेल डेवलप नहीं होते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर गैंग्लियन न्यूरॉन्स। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर गैंग्लियन क्या है? ये न्यूरॉन्स का एक चेन है, न्यूरॉन का एक मरकज़ है जो ब्रेन में होता है। एंटीरियर और पोस्टीरियर गैंग्लियन न्यूरॉन्स जो एक दूसरे के साथ न्यूरल रिंग्स या नरो रिंग्स, इसको भी हम कहते हैं, नरो रिंग्स पर कनेक्टेड होते हैं। तो जो है ना नर्वस सिस्टम इनका
इसके नर्वस सिस्टम में एंटीरियर और पोस्टीरियर गैंग्लियंस होते हैं जो नर्वल रिंग्स पर एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं। अब हम आगे चले कि ये जो है ना ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। अब ये हर्माफ्रोडाइट क्या चीज़ है, तो हर्माफ्रोडाइट को हम समझते हैं। हर्माफ्रोडाइट का ये मतलब है कि वो जानवर जिसमें मेल और फीमेल एक बॉडी में हो। मिसाल के तौर पर वो जानवर, वो वॉर्म्स या वो जो भी चीज़ हो जिसमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाई जाती हो। जैसे अगर हम इंसान को ले लें तो इंसान हर्माफ्रोडाइट नहीं है। इंसान के मेल और फीमेल जो है ना वो अलग अलग होते हैं। तो ये जो प्लेटीहेलमिन्थस है ना ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इसमें जो है ना मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाई जाती हैं। तो जब एक ही बॉडी में स्पर्म्स और एग्स होगा तो इसमें खुद ब खुद तो इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा एंड हिंस सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज मोस्ट कॉमन। तो इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, अपना ही स्पर्म होगा, अपना ही एग होगा, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। अब हम आगे चले कि ये प्लेटीहेलमिन्थस एक्सक्रीशन कैसे करता है। तो एक्सक्रीशन ये करता है फ्लेम सेल्स पर। अब इसको फ्लेम सेल्स क्यों बोलते हैं, ये एक मोमबत्ती की तरह होते हैं। अब अगर हम डायग्राम को देखें तो ये एक मोमबत्ती की तरह होते हैं। तो जो इसका एक्सक्रीशन होता है ये फ्लेम सेल पर होता है। और फ्लेम सेल एक ऐसा चीज़ है जिसमें सीलिया, न्यूक्लियस पोर और एक्सक्रीटरी पोर होते हैं। अब ये एक्सक्रीशन कैसे करता है, जो ये सीलिया होते हैं ये मैंने आपको पहले कहा ये तार की तरह होते हैं। तो ये ऐसे हिलते हैं ये सीलिया, और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है ना वो कैच करते हैं। अब जब ये कैच करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को तो वो न्यूक्लियस पोर को दे देते हैं, आप अगर डायग्राम में देखें। और न्यूक्लियस पोर के बाद ये एक्सक्रीटरी पोर पर बॉडी से बाहर जाते हैं। ये आप अगर नीचे देखें तो ये मैंने लिखा है मोमेंट ऑफ सीलिया कलेक्ट वेस्ट प्रोडक्ट gives to nucleus pore and then by excretory pore go to outside। तो ये था प्लेटीहेलमिन्थस के बारे में जो कुछ भी करेक्टरिस्टिक्स है, ये कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा एक पाइलम के बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो याद करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ये छोटे छोटे जो है ना हमने कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ली है, इसको याद करके अगर पेपर में लिख के तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे।